जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए, आज मैं आपके सामने फिर से आई हूँ धनु राशि के बारे में बताने के लिए। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के बारे में बताएंगे कि उनका अगस्त का मंथ कैसे रहने वाला है। पहले हम लव लाइफ के बारे में बताएंगे कि धनु राशि की लाइफ में लव लाइफ कैसी रहने वाली है अगस्त के मंथ में। चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, कोई रिश्ता शादी में होते हुए दिख रहा है, या फिर कोई रिश्ता शुरू होते हुए दिख रहा है, या न्यू रिलेशनशिप स्टार्टअप होते हुए दिख रहा है, जिसकी सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आप रेडी हैं एक नए रिश्ते में जाने के लिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप को आगे तक के लिए सोच रहे हैं और बाहर टूर पे भी जा सकते हैं, हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बहुत पुराने दोस्त हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप बाहर क्लबिंग, आउटिंग ये सब के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यस, आप अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, या फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप उनको ज़रूर ले जाएंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप एक बहुत प्यारा सा शादी में भी कन्वर्ट होते दिख रहा है मुझे कि यस, कुछ कपल्स जो ऑलरेडी लॉन्ग टाइम से एक रिलेशनशिप में थे अब वो शादी के बंधन में ज़रूर बंधने वाले हैं। उनकी चीज़ें आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही है और वो शादी के बंधन में बहुत लंबा और अच्छा रिश्ता निभने वाला है। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आप अपने घर में ही किसी के शादी में जा सकते हैं, सेलिब्रेशन के लिए जा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो आपकी शादी हो सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो यस, मैं ये कह सकती हूँ कि जो सिंगल है या तो वो रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हैं या वो डायरेक्टली शादी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। उन्होंने अपना मन कहीं ना कहीं बना लिया है कि मुझे अब डायरेक्टली शादी करनी है, और वो दूर तक का फ्यूचर अपना शादी के बाद का ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है धनु राशि वाले कि उनके चीज़ें बहुत क्लियर हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्लियर हैं, उनकी लाइफ की नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग बहुत ही मज़ेदार तरीके से शुरू होने वाली है। एकदम प्यार से, इमोशनल से, कंसर्न से, एक अलग ही लेवल जो स्टार्टअप होता है एक रिलेशनशिप का, बहुत ही प्यारा, एकदम मदहोश वाला, एकदम कनेक्शन जो रहता है मज़ेदार, वो बहुत ही प्यारे तरीके से मुझे स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि धनु राशि वालों का करियर लाइफ कैसे रहने वाला है अगस्त में। करियर लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपने कोई बिल्डअप किया था या आपने कोई चीज़ें बनाई थी तो यस, आपकी वो चीज़ें मुझे अभी बिगड़ती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आपने स्टक फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप किसी लड़के लड़की ने स्टार्ट किया हो, लेकिन अब उनका रिश्ता, उनका बॉन्डिंग इतना ख़राब हो चुका है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है और उसको स्टार्टअप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बट यस, अगर वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सही गलत का समझ के फिर से डिसीजन ले लेते हैं, वो चीज़ें फिर से बनते हुए दिख रही हैं। लेकिन मुझे यहाँ जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर, अगर बॉय है, बॉय अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है या पार्टनर को समझाने के लिए तैयार है, तो मुझे यही दिख रहा है कि बॉय चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन गर्ल फिर भी चीज़ों को लेके भाग रही है। वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है अपने पार्टनर्स के साथ तैयार होके अपनी चीज़ों को स्टार्टअप करने में। वो चीज़ों से बच के एकदम से भागना चाह रही है और अपना नया ही स्टार्टअप अपनी दुनिया में जाना चाह रही है, जहाँ पे उस आपके पार्टनर के पास मैनेजमेंट लेवल, इंटेलिजेंसी लेवल बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा एग्रेशन है वो, उनका मूड, उनका नेचर काफ़ी एग्रेशन रहता है। उनको समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन वो शांति से, अगर उन्हें पोलाइट वे में अगर चीज़ें की जाएँ तो उनके साथ न्यू शुरुआत भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप बिज़नेस में अच्छे से समझें, प्लानिंग करें, आगे बढ़ें तो आपकी चीज़ें संभल सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो, चीटिंग भी हो सकती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपने स्टाफ पे भरोसा करते हैं या अपने क्लाइंट पे भरोसा करते हैं, या आप अपने बिजनेस में बिल्कुल ध्यान ना देके बाहर ऐसे ही छोड़ के, स्टाफ के भरोसे छोड़ के अगर आप बाहर चले जाते हैं,
तो यस, मैं ये कह सकती हूँ कि पीछे से आपके बिजनेस में चीटिंग भी और धोखा मुझे दिख रहा है कि कोई अपना ही आपको चीटिंग कर सकता है। अगर दो भाई भाई बिजनेस में है तो यस, उनका भाई ही दूसरे भाई को धोखा दे सकता है। तो वो मुझे ये चीज़ दिख रही है जिसकी वजह से आपके बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। चलिए अब मैं देखती हूँ कि एंजल गाइडेंस आपको क्या बताएंगे, आपको क्या गाइड करेंगे। परफेक्ट टाइम अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखो अभी आपकी लाइफ में एकदम परफेक्ट टाइम चल रहा है, तो जो भी आपको डिसीजन लेना है टाइम से पहले ले लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में अनबन चल रही है या आपको पता चल गया है कि ऑलरेडी कोई धोखा दे रहा है, तो ये परफेक्ट टाइम है डिसीजन लेने का। क्योंकि अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेके साल भर आपको लग जाएगा डिसीजन लेने में। कम्युनिकेशन क्लियरली कर लो, ये सही टाइम है, कम्युनिकेशन क्लियरली कर लो। अगर आप उस इंसान को पहचानते हो कि कौन ये कर रहा है, नहीं तो आपको साल भर लग जाएगा चीज़ों को समेटने में, फिर से रीस्टार्ट करने में। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये एक जनरल रीडिंग होती है, अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड ऊपर दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।